मणिपुर में हो रही हिंसा और महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी पर कोई मोदी सरकार से सवाल पूछे ये उन्हें रास नहीं आता। और तो और प्रधानमंत्री मोदी ने तो मणिपुर हिंसा पर एक बयान देना भी जरूरी नहीं समझा। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सिर्फ 36 सेकंड बोलकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन क्या अब भी मोदी सरकार चुप्पी साधे रहेगी? क्योंकि अब सवाल विपक्षी नेताओं या फिर जनता का नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कई गंभीर सवाल किए हैं। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से 6 सवाल किए हैं। पहला सवाल, घटना 4 मई को हुई तो एफआईआर 18 मई को क्यों दर्ज हुई? दूसरा सवाल, 18 मई को केस हुआ तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में 20 मई को क्यों गया? तीसरा सवाल, सरकार बताए पुलिस के केस दर्ज करने के रास्ते में कौन आया? चौथा सवाल, क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी कि ऐसी घटना उनके इलाके में हुई? पांचवा सवाल, कितने केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में रेफर हुए, कितनों में आरोपी जेल गए? छठा सवाल, राज्य में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या पैकेज दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मणिपुर मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि साफ है कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण के बाहर हैं। मई से जुलाई तक कानून व्यवस्था ठप हो गई थी। इसी के साथ कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त के लिए तय की और मणिपुर की DGP को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सवालों के जवाब देने को कहा है। इस केस की जांच CBI से करवाने को लेकर CGI ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि CBI को कौन कौन से मुकदमे FIR जांच के लिए सौंपे जाए। सरकार इस बात का हल सोचकर हमारे पास आए। हम इस तथ्य से स्पष्ट हैं कि 6500 FIR की जांच CBI को सौंपना असंभव है। वहीं राज्य पुलिस को इसका जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता। इस केस को राज्य पुलिस को सौंपे जाने से CGI ने मना कर दिया है। इससे तो लग रहा है कि अब राज्य पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं रहा। तकरीबन 3 महीने से हो रही हिंसा पर राज्य पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया, तो इससे आगे पुलिस पर भरोसा नहीं जताया जा सकता। बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार अब इन सवालों का क्या जवाब देगी। राज्य के हालात इतने बिगड़ गए कि केंद्रीय मंत्रियों और विधायकों के घर पर भी हमला हुआ। जब सरकार की मंत्री ही राज्य में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।